शायद तू ये भूल गया कि इस जमीन पर फतेह खां अकेला पैदा नहीं हुआ है, उसके साथ उसकी भला की जिद भी पैदा हुई है। कहीं मेरी जिद किसी जिद पर आ गई तो अपनी बेटी के रास्ते में पड़े हुए बेशुमार कांटों को तो मैं अपने दामन में समेट लूंगा, लेकिन तेरे रास्ते दहकते हुए अंगारों से भर। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। भारतीय सिनेमा में ज्यादातर हीरो और हीरोइन को ही तवज्जो दी जाती है, लेकिन जब बात आती है विलेन की तो उसके बारे में कम ही बात की जाती है। जाते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन बॉलीवुड में एक ऐसा खलनायक भी आया, वह जब पर्दे पर दस्तक देता तो दर्शकों का कलेजा कांप उठता था। आवाज तो तेरी एक दिन मैं नीची करूंगा, शेर की तरह गरजने वाला बिल्ली की जबान बोलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा के एक ऐसे खलनायक और एक्टर की जिसका नाम सुनते ही आम जिंदगी में भी लोगों के मन में दहशत हो जाती थी। आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही। नहीं साहब, गला खराब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा के एक ऐसे खलनायक और एक्टर की जिसका नाम सुनते ही आम जिंदगी में भी लोगों के मन में दहशत हो जाती थी। उसने एक्टिंग और खलनायकी इतनी जीवंत की थी कि न केवल रील की दुनिया बल्कि रियल दुनिया में दर्शक के दिलो दिमाग पर छाए रहते थे। तुम जेल में जाओ मगर रघुवीर सिंह की जेल में न जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं फ्लैशबैक मोमेंट। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। अक्सर सिल्वर स्क्रीन के इमेज से ही फिल्म कलाकारों को आम जिंदगी में पहचाना जाता है। पर्दे की उनकी छवि इतनी बड़ी हो जाती है कि लोग उनको उसी फिल्मी नाम से बुलाने भी लग जाते हैं। उसी किरदार को ध्यान में रखकर ही लोग उन्हें प्यार या नफरत करते हैं। ऐसी ही छवि बनी थी फिल्म के अब तक के सबसे बैडमैन प्राण साहब का, जिनके पर्दे पर आते ही लोग तालियों के बजाय गालियां निकालने लगते थे। समझती है वो मेरी गीदड़ पक्की थी और इंस्पेक्टर का बाल बेका नहीं हो। शायद नहीं जानती, आज से बरसों पहले एक इंस्पेक्टर ने मुझे ये नुकसान पहुंचाया था, मैंने उसका सर्वनाश कर दिया था। बच्चे माँ की गोद में छिपने लगते थे। यही कारण है कि आज भी लोग अपने बच्चों के नाम प्राण नहीं रखते। उनके स्टारडम का ये अलग ही नजारा था। लोग उन्हें भिन्न भिन्न नामों से बुलाने लगे। कोई उन्हें गुंडा कहता तो कई लुच्चा लफंगा कहने से भी बाज नहीं आते। लेकिन जब उन्होंने अपने खलनायक का चोला उतारा तो हद ही कर दी। चाहे जंजीर फिल्म का शेर खान हो या उपकार का मलंग चाचा, लोगों ने उन्हें सिर माथे पर बिठाया। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। दरअसल प्राण साहब ने अभिनय की ऐसी और इतनी बड़ी लकीर खींच दी जिसकी बराबरी आज भी कोई नहीं कर पाया। पर्दे का बैडमैन असल जिंदगी में जेंटलमैन था, जिसने न जाने कितने चैरिटेबल काम किए। एक टेलीविजन चैनल पर उनके साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी अरुणा ईरानी ने एक किस्सा शेयर करते हुए कहा कि एक रात कलकत्ता में उनके साथ रहने का जब मौका मिला तो कैसे वह डर गई थी, लेकिन उस दिन के बाद प्राण साहब के लिए उनके दिल में हजारों गुना इज्जत बढ़ गई। मैं बाजू के कमरे में हूँ, राइट, कोई भी प्रॉब्लम होगी लेट मी नो। मैं अंदर जाके इतना रोई मालूम, मैंने कभी क्या सोचती थी इनको। वह ये भी बताने से नहीं चूकती कि वह कैसे चुपचाप अपने सहकलाकारों और टेक्नीशियन की मदद करते थे। मदद करने का तरीका भी उनका लाजवाब था। वह गोपनीय तरीके से अपने लोगों की सहायता करते थे ताकि उनके मान सम्मान को ठेस न पहुंचे। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी तारीफ करना कई बार भारी पड़ जाता था। किसी ने उनकी जिस भी किसी चीज की तारीफ कर दी वह फौरन उसके हवाले कर देते थे, चाहे वह महंगी घड़ी हो या कपड़े। मौके पर धर्मेंद्र भी उनकी इस दरियादिली के गवाह बने, इसलिए लोग सोच समझकर ही उनकी तारीफ करते थे। प्राण यारों के यार थे, इतने दिलदार कि मेरा नाम जोकर की असफलता के कारण लगभग दिवालियेपन की कगार पर आ चुके राज कपूर ने जब बॉबी का निर्माण किया तो प्राण साहब ने अपनी मित्रता निभाई और पैसे लेने से इनकार कर दिया, जबकि उन दिनों प्राण साहब की फीस किसी भी फिल्म के हीरो से ज्यादा हुआ करती थी। कल रात आप नाराज होकर चले आए मिस्टर बरगेंद्रा। बाद में मैंने रियलाइज किया
कि मेरे बात करने का तरीका गलत था। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जब उन्होंने फिल्म निर्माताओं की मदद की। हालांकि उनके बारे में कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री के वह वाहिद ऐसे खलनायक थे जिन्हें हीरो से भी ज्यादा पैसे मिलते थे। अपने जमाने के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में की और कहा जाता है कि निर्माताओं ने कई बार उन्हें अमिताभ से भी ज्यादा पैसे दिए। तो तुमसे ज्यादा पागल और कोई नहीं होगा, इसलिए कि सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम बेगुनाह हो। बात सन 1940 की है, जब प्राण युवा थे। जब एक पान की दुकान पर सिगरेट पी रहे थे तो उस जमाने के मशहूर लेखक मोहम्मद वली ने अपनी फिल्म के लिए अप्रोच किया। हालांकि प्राण इस चीज के लिए दिल से सहमत नहीं थे, पर वली के कहने पर जीवन की पहली फिल्म के विलेन बने। फिल्म का नाम यमला जग था, जो पंजाबी में बनी थी। इस तरह जब अभिनय का चस्का लगा तो उन्होंने तकरीबन 22 फिल्में कर डाली, जिनमें निगेटिव कैरेक्टर को भरपूर तरीके से जिया। बेटा साईं, गुस्सा हमेशा दिल में रखना चाहिए। जब ये सर पर चढ़ जाता है तो बंदे का वार औछा पड़ता है। विभाजन के बाद जब प्राण ने बॉलीवुड में कदम रखा तो पहली बार सादत हसन मंटो के जरिए बॉम्बे टाकीज से हिंदी फिल्मों की शुरुआत की। नूरजहां के साथ उन्होंने पहली हिंदी फिल्म की खानदान, एक हाथ में जुल्फे तेरी, एक हाथ में सावर, मैं इश्क का काबा बनूं, मैं हुस्न का मंजर, और उसके बाद तो फिल्मों की झड़ी लगा दी। ये फिल्मी सफर 350 फिल्मों के बाद रुका, जब 90 के दशक में प्राण साहब ने अपने गिरते स्वास्थ्य की वजह से काम से विराम लिया। हम तो मस्त मलंग पिलाएं भर भर ठंडे जाम, 10 पैसे में पी के जान। 6 दशक तक भारतीय सिनेमा के ध्रुव रहे प्राण साहब को विलेन ऑफ मिलेनियम का खिताब मिला। इस दरमियान उन्होंने अपने जमाने के सारे सुपरस्टार हीरो और हीरोइनों के साथ काम किया। कपूर खानदान की 4 पीढ़ियों तक उन्होंने काम किया। एक फिल्म में बाकायदा हीरो भी बने, पर उनका कहना था कि वो अपने मन की करना चाहते हैं। यह अलग बात है कि निगेटिव रोल्स के कारण उन्हें वास्तविक जिंदगी में कई बार जिल्लत का भी सामना करना पड़ा, पर वो उसे पॉजिटिव तरीके से लिया करते थे। रास्ते में हर कदम पर दुआ मांगना तो यही दुआ मांगना, तुम जेल में जाओ मगर रघुबीर सिंह की जेल में न जाओ। बतौर अभिनेता उनके चेहरे पर जो भाव आते थे और जिस तरह वह अपने चरित्र में डूबते थे, यह आज के युवा कलाकारों में कम ही देखने को मिलता है। हालांकि स्वयं प्राण अमरीश पुरी, सदाशिव अमरापुरकर और परेश रावल को सराहते थे। पुरानी दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में जन्मे प्राण साहब का पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद था, जिनका विवाह शुक्ला अहलुवालिया से हुआ था। 2 पुत्रों और एक पुत्री के पिता प्राण साहब को सन 2001 में भारतीय सिनेमा का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। हालांकि सादगी और ईमानदारी के मिसाल वह तब बने जब उन्होंने फिल्म बेईमान और पाकीजा के संगीत अवार्ड के कंट्रोवर्सी के लिए स्वयं फिल्म फेयर अवार्ड को लौटा दिया। ये काम तो कोई नायक ही कर सकता था। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। आज भले ही प्राण साहब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन फिल्मों में खलनायक के और रूप में जो दमदार और यादगार भूमिकाएं उन्होंने निभाई, उसके लिए लोग उन्हें भले ही दुश्मन साई कहें, लेकिन उनको भूलना नामुमकिन होगा। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है, उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है, तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुबीर सिंह की जेल में न जाए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपने अपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए होए होए।